बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरी मुआशरों में अवाम को किसी सूरत भी हक़ हुक्मरानी से महरूम नहीं किया जाता। पाकिस्तान का आइन भी कुछ इसी तरह कहता है और आइन ही कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर मुल्क में इंतखाबात जरूरी हैं और ये सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट दे और इलेक्शन का इनेकाद करवाए। अब तारीख देना सदर पाकिस्तान का काम है, जबकि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन वतन अजीज में मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ऐवान सदर में जो शख्स बैठा है वो मुल्क की नुमाइंदगी की बजाय एक जमात की नुमाइंदगी कर रहा है और एक जमात के वर्कर के तौर पर काम कर रहा है। हालांकि उस जमात के बड़ों ने उसको आग कर दी है, मगर फिर भी आरिफ अलवी साहब बुशरा बीबी की वफादारी साबित करने में मसरूफ अमल है। खैर, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद इलेक्शन की तारीख मिली। 8 फरवरी को इलेक्शन होना करार पाए। अब इलेक्शन कमीशन ने भी जो है दिन रात एक करके हल्का बंदियां मुकम्मल की। हल्का बंदियों के बाद आज के दिन में इलेक्शन का इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होना था। लेकिन क्या था कि तहरीक इंसाफ को हमेशा से सिर्फ अपनी पड़ी हुई है और ये अपनी पड़ी होने का मामला उस वक्त शुरू हुआ जिस वक्त पाकिस्तान में सी पैक चीन ने लॉन्च किया। उस वक्त से इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में धरने शुरू किए और फिर मामला चलता चलता इमरान खान साहब खुद वजीर आजम बन गया और सी पैक का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। खैर, पीडीएम के आने के बाद मामलात कुछ सुलझे हैं, लेकिन उस तरह चीन के साथ मामलात उस स्टेज तक नहीं जा पहुंचे हैं जिस स्टेज पर इमरान खान से पहले ताल्लुकात चीन के साथ पाकिस्तान के वाबस्ता रहे हैं। तो भाई, इमरान खान साहब ने अपने मफादात के लिए पंजाब असेंबली तहलील की, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ये बावर कराने के लिए या पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए पंजाब असेंबली तहलील की, फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील की। अब वो इमरान खान सियासी मकासद के लिए असेंबलियां तहलील कर रहे थे, लिहाजा इलेक्शन कैसे होना थे। अब जब वजीर आजम की एडवाइस पर आरिफ अलवी साहब ने असेंबली तहलील की है, तो इसके बाद 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना जरूरी थे। खैर, इलेक्शन की डेट आ गई। अब मामला यह था कि इलेक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट अफसरान के जरिए इलेक्शन कमीशन करवाने जा रहा था। अब इसके पीछे बहुत से मामलात हैं। अदलिया के अपने मसाइल हैं, सिक्योरिटी अदारों के अपने मसाइल हैं और सबसे बढ़कर वजारत खजाना की मसाइल तो सदाबहार हैं ही। खैर, जब अदलिया ने हामी नहीं भरी तो लाजिम बात है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के जरिए ही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने थे और डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी और सारी था कि इमरान खान साहब के लोग, तहरीक इंसाफ के लोग लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंचे और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के जरिए इलेक्शन के मामले को चैलेंज कर दिया और कहा कि इसके जरिए धांधली का खदशा है। अब भाई, हाई कोर्ट ने इस मामले पर फौरी तौर पर जो है वो हुक्म जारी कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के जरिए इलेक्शन करवाने से इलेक्शन की जो मामलात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। कल कला कोई जमात इंतखाबी जो नताइज हों उसको तस्लीम करने से इनकार कर दे, और चूंकि इलेक्शन पर एक बहुत बड़ी रकम खर्च होती है तो इसलिए इलेक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के जरिए नहीं करवाया जा सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने फिलफौर जो है आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग का सिलसिला रोक दिया है और आज जो इंतखाबी शेड्यूल आना था वो शेड्यूल भी जारी नहीं हो पाया है। वजह साफ है जनाब,
کہ جب عدالت کی مداخلت ہو گئی ہے تو معاملہ رک جانا ہے۔ اب بھائی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو کل کلاں کو سب سے زیادہ الیکشن کی باتیں کر رہے تھے، اور روز سوشل میڈیا پر یہ لوگ جو ہے انتخابی معاملے کا یا انتخابی عمل کا سروے کراتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ جیت رہا، اور ان کے ہر انتخابی جو سروے ہوتا ہے اس کے مطابق 80% سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف لیتی ہے۔ لیکن اس معاملے پر جب فزیکل الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو یہ پیچھے ہٹ گئے۔ معاملہ کیا ہے؟ جو اس وقت صورتحال عمران خان یا تحریک انصاف کو درپیش ہے، یا جن حالات سے اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان گزر رہے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا انتخابی عمل یا انتخابی مہم ان حالات میں نہیں چل سکتی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑھ کر کہ عمران خان صاحب کو کہیں سے بھی جو ہے سپورٹ نہیں مل پا رہی ہے، نہ ہی انہیں کوئی بیرونی سطح پر سپورٹ حاصل ہے، نہ ہی اندرونی سطح پر انہیں کوئی سپورٹ حاصل ہے۔ ان کے جو سہولت کار ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ریٹائر ہو رہے ہیں، یا قانونی پیچیدگیوں میں وہ خود الجھ رہے ہیں۔ جنہوں نے ایک وقت میں ریاست کو الجھانے کی کوشش کی تھی، وہ اس وقت خود قانونی پیچیدگیوں میں الجھ رہے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب اب چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ اگر الیکشن ہو گئے، اور اس وقت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہی جماعت یا وہی لوگ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے، یا ملک میں وہی اکثریت حاصل کر کے حکمران بنیں گے جو کہ سب سے بڑا اتحاد تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے۔